बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहां और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को केस से डिस्चार्ज करने का हुक्म सामने आ गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान, जिन्हें 2 रोज पहले पकड़ लिया गया था, अब उनको डिस्चार्ज करने का हुक्म सामने आ गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान को केस से डिस्चार्ज करने का हुक्म सामने आ चुका है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, पेश किया गया सिद्दीक जान को अदालत में, डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया अदालत ने। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने न सिर्फ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज सिद्दीक जान बल्कि उनके साथी अदरीस को भी इस डिस्चार्ज करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। पुलिस की तरफ से जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है मजीद, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए दोनों को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया है। बड़ा हुक्म सामने आया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का। गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की तरफ से 1 रोज़ा जो रिमांड था वो दिया गया, जबकि 15 रोज़ के रिमांड की सदा की गई थी। तहम आज फिर पुलिस की तरफ से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया है और सिद्दीक जान के साथ साथ उनके साथी को भी अदालत ने इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। एक बड़ा हुक्म जो है वो सामने आया अदालत का, जिसके बाद अदालत ने ना सिर्फ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान बल्कि उनके साथी अदरीस को भी इस मुकदमे से खारिज कर दिया है और 50,000 रुपये मचलकों के इव्ज़ जो है वो उनको रिहा किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के सामने उनको जब आज पेश किया गया है तो पुलिस की तरफ से एक बार फिर से जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो तफ्तीशी अफसर है उसने अदालत में अपने दलाइल के दौरान ये भी कहा है अदरीस चाचड़ के बारे में कि इनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, इनके हवाले से हमें कोई सबूत नहीं मिले और इस मुकदमे से अदालत ने ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान के साथ साथ उनके साथी अदरीस को भी डिस्चार्ज करने का हुक्म दे दिया है। 50,000 रुपये मचलकों के इव्ज़ जो है उनको रिहा किया गया है और एक तरह से जो तमाम तर्ज कार्रवाई थी उसके जारी रहने के बाद से अब ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ को रिहा करने का, इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जो है वो सामने आया है। बड़ा फैसला जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की तरफ से सुनाया गया है और गुज़श्ता रोज़ भी देखा गया कि पुलिस की तरफ से जो पुलिस के आयु हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, उनकी तरफ से रिमांड की सदा की गई थी जो कि 15 रोज़ की थी, उसे मुस्तरद किया गया। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो था वो दिया गया, जो कि उस वीडियो पे जिसके मुतालिक इन पर जो दहशतगर्दी की दिफात हैं वो आयद की गई थी, उसके फ्रांसिक के लिए, उस फ्रांसिक के गर्ज से 1 रोज़ का जो रिमांड था वो दिया गया था। तहम आज जो है दोबारा पेश करने पर तफ्तीशी अफसरान की तरफ से एक बार फिर से इस्तदा की गई है, पुलिस की तरफ से इस्तदा की गई जिस्मानी रिमांड की, उसको मुस्तरद करते हुए अदालत ने इस मुकदमे से ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान को डिस्चार्ज कर दिया है। ना सिर्फ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान बल्कि उनके साथ जो उनके साथी थे अदरीस चाचड़, उनको भी इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 50,000 रुपये मचलकों के ये सब हुआ है। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सहाफ़ी बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज भी गुज़श्ता रोज़ की तरह अदालत में मौजूद है। ना सिर्फ बोल न्यूज़ के अपने नुमाइंदगान और दीगर सहाफ़ी बल्कि मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग भी इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि अदालत में एक जिसे कहते हैं जश्न का समा है इन सहाफ़ियों की तरफ से और सिद्दीक जान के इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम जो सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आपको बताऊँ कि ना सिर्फ जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है हमारी बल्कि मुख्तलिफ तंजीमों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ इस मुकदमे को, क्योंकि सिद्दीक जान का एक नाम है सहाफ़ती कम्युनिटी में, तो उनको कवर करने के लिए इनसे इस मुकदमे से की कवरेज के गर्ज से ना सिर्फ मकामी सहाफ़ी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा गया, जो गुज़श्ता 2 रोज़ से इस तमाम तर मामले पर नज़र रखे हुए हैं और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से ना सिर्फ सिद्दीक जान के हक़ में मुजाहरे किए गए, इज़हार यकजहती से मुतालिक रैलियाँ निकाली गई, बल्कि हर जगह पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी सिद्दीक जान के लिए आवाज़ बुलंद की गई। और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद ना सिर्फ ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ सिद्दीक जान बल्कि उनके साथी को भी डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। तो नीलम ये बताएगा अभी जब आप इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद हैं और यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस वक्त सिद्दीक जान अभी अदालत में मौजूद हैं, अब वो पुलिस की कस्टडी से आज़ाद हैं? बिल्कुल, देखिए एक प्रोसीजर होता है जिसको बुनियादी तौर पर फॉलो करना पड़ता है। अदालत की तरफ से उनको डिस्चार्ज करने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन जो ज़मानती मचलके हैं पहले वो जमा करवाए जाएंगे, रुपकार जारी करने के बाद से उनको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो हम इस वक्त तक वो जो पुलिस है उसकी तहवील में ही है और आज यहाँ पर लाने का जो मकसद था
था उसमें थोड़ा जो डिले हुआ है उसके हवाले से ये बताया गया है कि ना सिर्फ सदीक जान और मोहम्मद अदरीस जो हैं वो इस मुकदमे में नामजद थे, बल्कि उनका साथ साथ जो PTI के दीगर दर्जनों कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से उठाना था और एक ही गाड़ी में दीगर जो मुल्जिमान थे उनके साथ साथ सदीक जान और अदरीस चाचड़ को भी लाया गया है। ताहम इस वजह से थोड़ी सी देर जो है वो जरूर लगी, लेकिन एक जो अदालती प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार जमील फारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जमील, एक के बाद एक केस बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद केस होते हैं जो अदालत में 24 घंटे भी नहीं चल पाते। सिद्दीक जान की रिहाई के ऑर्डर्स आ गए और पुलिस को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखें, पुलिस तो उनके पास तो कोई एक अव्वल तो उनके पास कोई अकल नाम की चीज नहीं है। मैं इस्लामाबाद पुलिस और खासतौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ यार, इतने कोई इनके कुंद जहन वकला हैं जो इनको ये नहीं बताते कि आपने अगर FIR भी दर्ज करनी है तो कैसी करनी है। मतलब आप देखें कि शेल बरामद करना है 3 दिन बाद किससे? सिद्दीक जान से। सहाफी का काम, शेल के साथ क्या लेना देना, और वो वहां से रिपोर्ट कर रहा है और वो एक नामवर TV चैनल का ब्यूरो चीफ है, उससे शेल बरामद करने की FIR दर्ज हो जाती है। और उसके चक्कर में आप क्या करते हैं कि तकरीबन 48 घंटे तक मुल्क के अंदर तमाम सहाफी बरादरी को मजबूर कर देते हैं कि वो सरापा एहतजाज। और आज मौजूद अदलिया ने, दहशतगर्दी अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। मेरे ख्याल से उनको एक दिन पहले कर देना चाहिए था। चलें, कानूनी सुकम होते हैं, उसमें मामलात होते हैं, देखने होते हैं मौजूद जजेस साहिबान को भी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। इसी तरह का एक केस मेरे ऊपर भी हुआ था अरबाब, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके सामने रख देता हूँ। आज 6 महीने हो गए, यानी 1 सितंबर को मैं वहां से जमानत पे रिहा हुआ हूँ। आज 6 महीने हो गए, मार्च हो गया है, यानी एक मर्तबा भी ना तो प्रोसिक्यूटर को ये जुर्रत हुई है, ना ही मौजूद जज साहब के पास ये फुर्सत थी कि वो केस को सुनते। यानी चार्ज फ्रेम से पहले कबल वक्त 265D यानी डिस्चार्ज की करनी होती है, उसकी तरफ जाने को किसी को फुर्सत ही नहीं मिल रही। ये हालात है फुल कर। ये आपका निज़ाम कानून है। हमारे ही चैनल का एक एंकर था मुरीद अब्बास, 2.5 साल तक उस बेचारे के केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था मुल्ज़िमान पे, यानी केस काबिल समाअत ही नहीं हुआ था। तो ये निज़ाम इंसाफ और कानून है जो हमारा मुंह चुराता है कि अगर किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी हुई है तो डिस्चार्ज कर दे। तो आज वाले इस केस में स्पीडी जस्टिस हुआ है, एंड हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जस्टिस साहब, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है, बेहतरीन किया है, और इससे हमारे दिलों को तकवीयत मिली है, हमारे चैनल में थोड़ी सी जान आई है। उसकी वजह यह है कि ये नाइंसाफी एक दिन से नहीं हुई। शेख साहब के साथ क्या हुआ, समी साहब के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, यानी पैदर पे आप मुसलसल हमारे चैनल के अंदर मौजूद लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यंग टीम हमारी है, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हमारे पास है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारे चैनल की है, सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करने वाला को चेयरमैन हमारे चैनल के पास है, और सबसे ज्यादा लोग रिलाय करते हैं अगर खबर के ऊपर तो हमारे चैनल के ऊपर करते हैं, और यंग ब्यूरो चीफ है हमारा इस्लामाबाद का। मेरे ख्याल से जो फस्ताई हरबे है ना, खासतौर पर इस गवर्नमेंट के, इनको अब सोच लेना चाहिए। और सबसे अफसोसनाक बात, इनमें से किसी भी बेशर्म बेगैरत को ये शर्म नहीं आई कि इस वाक़े की कंडेमनेशन करे, ना इस वाक़े की, ना इससे पहले जितने वाक़यात में। एक चैनल के को चेयरमैन के चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर उनको अदालत में पेश किया जाता रहा, बार बार रिमांड दिया जाता रहा, उसके ऊपर मुल्क की वजीर इत्तलात, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर आजम तक में से किसी को ये शर्म नहीं आई कि इसको कंडेम करें। इस चैनल के 3 एंकर के साथ मुसलसल यही सलूक रवा रखा गया, किसी को शर्म नहीं आई, उल्टा हमारी तस्वीरें लगाकर हमारा तमस्खुर उड़ाया जाता। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।